साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर वायरल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे फरियादियों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत संवेदनशील और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के सचिव सूर्यपाल गंगवार भी मौजूद रहे। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, जिससे अपराधों में लगातार कमी आई है। डीजीपी ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जबकि साइबर अपराध से निपटने के लिए 62,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि साइबर अपराध से जुड़ी 450 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज की गई, जो देश में सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। राजीव कृष्ण ने कहा कि एक आपराधिक कानूनों के प्रभावित क्रियान्वयन की समन व्यवस्था, संगठित अपराध और व्हाइट कॉलर क्राइम पर सख्त कार्रवाई इस वर्ष की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। आइए सुनते हैं डीजीपी राजीव कृष्ण ने क्या कहा। गत 1 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने, आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में अधिकृत किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे, उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, उसको। अगली खबर में लखनऊ से, जहां एक दुखद खबर सामने देखने को मिल रही है। यहाँ नवविवाहिता मानसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मानसी 30 मई को फंदे से लटकी हुई मिली। उसकी शादी करीब 1.5 साल पहले सागर राजपूत से हुई थी और उसका एक 6 महीने का बेटा भी है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से मानसी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के चाचा ने पति, ससुर, सास, ननद और नंदुई पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच पर है। कानपुर निवासी सुनील वर्मा द्वारा सादतगंज थाने में एक तहरीर दिया गया कि उसकी भतीजी की शादी 9/12/24 को सागर राजपूत के साथ हुई थी। ससुराली जन द्वारा कम दहेज लाने और कार की डिमांड को लेकर के उसको निरंतर उसका उत्पीड़न किया जाता था और 30/5 को उसकी हत्या कर दी गई है। इस तहरीर के आधार पे FIR लॉन्च कर लिया गया। मृतका के पंचायतनामा से और पोस्टमार्टम से हैंगिंग की पुष्टि हुई है। इस संबंध में टीमें सक्रिय हैं। शीघ्र ही अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की जाएगी। अगली खबर लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र से है, जहां बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल की गई है। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह की ओर से वृंदावन अपार्टमेंट के पार्क में बच्चों के लिए झूले लगवाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस पल का
स्वागत करते हुए विधायक का आभार जताया है। समाज सेवी नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक राजेश्वर सिंह लगातार क्षेत्र की विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं और बच्चों के लिए पार्क में झूले लगवाना सराहनीय कदम है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों ने इस पर पहल क्या कहा। नीरज जी, आपके कहने से आपके इससे पहले जिम का माननीय द्वारा लगवाया गया है राजेश्वर सिंह, आज यहाँ झूले के लिए लग गए हैं, क्या कहेंगे? माननीय जी को बहुत बहुत थैंक यू। और जिम और झूले से पहले भी माननीय जी ने यहाँ पे एक लकड़ी की अलमारी, लाइब्रेरी दी थी और एक क्रिकेट किट दी हुई है बास्केटबॉल के साथ। अभी तक का मैं देख रहा हूँ कि माननीय जी ने गोवर्धन के लिए बहुत कुछ किया है और भी बहुत कुछ करेंगे जो आगे समय पे सभी लोगों को दिखाई देगा। तो हमारे पूरे गोवर्धन वासियों की तरफ से माननीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज के लिए हम लोग माननीय जी को काफी दिन तक का याद रखेंगे। बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट अभी जल्दी ही हमारे यहाँ वो भी होने वाला है माननीय जी की तरफ से। तो माननीय जी को थैंक यू पूरे ओवरऑल गोवर्धन की तरफ से। बस अगली खबर लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र से है, जहां प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की गोली मारकर की गई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में मुख्य आरोपी दिनेश यादव और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद और मुकदमेबाजी से परेशान होकर दिनेश यादव ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर भाड़े के शूटरों से संदीप सिंह की हत्या करवाई। फिलहाल हत्या में शामिल फरार शूटरों की तलाश के लिए एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत देने के लिए नगर निगम ने एक नया कूलिंग पॉइंट शुरू किया है। विधानसभा के पास जीपीओ परिसर में स्थापित इस कूलिंग पॉइंट का उद्घाटन मेयर सुषमा खकरवाल ने किया। यहाँ नागरिकों के लिए शीतल पेयजल, पंखे, कूलर और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि मिट्टी और जूट से निर्मित यह कूलिंग पॉइंट प्राकृतिक रूप से ठंडा वातावरण उपलब्ध करा रहा है। नगर निगम का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाना और हीट वेव से प्रभाव से बचाना है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां एक गर्व करने वाली खबर सामने आ रही है। जिले की कुल्हाड़ छात्रा जयंती शाक्य ने आईआईटी परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर मैनपुरी का नाम रोशन किया है। डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा जयंती ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इस पूरे क्षेत्र छात्रों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया है। जयंती के इस शानदार सफलता के बाद परिवार, स्कूल और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आइए सुनते हैं जयंती शाक्य और विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहा। ने अभी बताया कि जो बेस होता है, फाउंडेशन होती है किसी चीज स्कूल से ही मिलती है। हमारी सराउंडिंग वही, यहाँ सराउंडिंग बहुत बढ़िया है, मतलब इन्वायरमेंट जो सुटेबल होता है फॉर स्टडीज वो है। डॉक्टर किरण सौजिया कचरे में अपने टीचर्स और पेरेंट्स मैं ये कहूँगी कि अपने गोल के लिए फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। आज स्कूल में 12th की छात्रा हमारी जयंती शाक ने आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले इसके लिए हम जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया, इनका बेस मजबूत किया और जिसकी वजह से ये आज इसको क्वालिफाई की हैं, बड़ा खुशी है सब। और उससे भी बड़ी बात यह है कि घर पर जो मदर और फादर और ब्रदर ये तीनों चारों लोगों ने जो मिलकर के एक बेटी के मस्तिष्क में ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया, स्कूल के टीचर्स ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जिससे उनके मस्तिष्क में एक जो सीड था और वो सीड जो है एटमॉस्फेयर मिलने से जर्मिनेट होकर के आज आईआईटी के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची के बारे में मैं ये बता दूं, यही बच्ची नहीं है, इसका भाई पीयूष साक, जो ये खड़े हुए हैं, ये सामने पीयूष साक भी हैं। ये भी छात्र जो है यहाँ हॉस्टल में रहा, इंटर तक 12th उसने यहीं किया, और यहाँ तक कि बच्चे ने एनसीसी भी थी और आईआईटी क्वालिफाई करके आज ये बीएचयू में जो है वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में बेटी ने देखा मेरा भाई निकल रहा है, तो भाई भी उसी लाइन, बहन भी उसी लाइन में लगी और उन्होंने भी आईआईटी क्वालिफाई किया। मुझे पूरी उम्मीद है, एक तीसरा भाई यहाँ खड़ा हुआ है, 100%, अभी वो 10th में है, इस वर्ष 10th क्लास में है। निश्चित रूप से अगले आने वाले 2 वर्षों में ये भी छात्र आईआईटी में जाएगा। भविष्य में बच्चों को ही नहीं बल्कि माता पिता या पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में इस संसार का प्रत्येक सीड है, मौजूद है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, छित जल पावक गगन शमीरा। इन 5 तत्वों से बाहर दुनिया है ही नहीं, और उन्हीं तत्वों से मेरा, उन्हीं जो एलिमेंट से मेरा बॉडी बना है। तो इसमें हर सीड है, केवल एटमॉस्फेयर जनरेट करना है कि जैसा हम एटमॉस्फेयर पैदा करेंगे और वैसे ही हमारे बीज जो हैं वो जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, और वो वृक्ष पुष्पित, पल्लवित और फलेगा, फूलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक देना चाहेंगे कि सेव पैदा करने के लिए एक कोल्ड की जरूरत होती है, ठंडक की जरूरत होती है। तो कश्मीर में वहाँ सेव पैदा होता है, और सेव को हम जो है रेगिस्तान में पैदा नहीं कर सकते। अब खजूर हमेशा रेगिस्तान में पैदा होता है, तो हम उसे जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के अंदर सीड जर्मिनेट यानी एटमॉस्फेयर बनाना बहुत आवश्यक है। वो पेरेंट्स के द्वारा बनाया जाता है और उनको जर्मिनेट जो है स्कूल में किया जाता है। थैंक यू। मानपुरी में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने 20 से अधिक छात्रों को 21 हजार रुपए के चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर डीएम ने छात्राओं को जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय कर मेहनत करने का संदेश दिया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अभिभावकों को पौधे भी बांटे। आइए सुनते हैं इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। कलेक्ट्रेट सभागार में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, किस तरीके से सम्मानित किया गया और क्या रास्ता? आज प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम हुआ था। यूपी बोर्ड के जो मेधावी छात्र थे, टॉपर्स थे, उन्हें सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और उसका लाइव प्रसारण सभी जिलों में किया गया। साथ ही साथ जिला स्तर पे भी जो टॉप 10 हाई स्कूल के, टॉप 10 इंटरमीडिएट के थे, उनका भी सम्मान समारोह आपने देखा होगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा और लोगों द्वारा किया गया। उनके गार्जियंस को, उनके टीचर को भी सम्मानित किया गया और इस पहल में सभी लोगों ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आगे का भविष्य कैसे होना चाहिए और राष्ट्र के लिए और अपने जनपद के लिए कैसे काम करें, अपनी उन्नति कैसे करें, अपने कैरियर को कैसे बेस्ट करें। सर, आपके द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अच्छी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए अब एक नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो जो मेधावी छात्र थे, हम लोगों ने आज उनसे शुरुआत की है इस जनपद में, एक पेड़ माँ के नाम। तो 20 पेड़ उनको फलदार दिए गए हैं और वो अपने माँ के नाम उस पेड़ को लगाएंगे, क्योंकि इनकी सफलता में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर उनकी माँ का योगदान नहीं होता तो शायद ये बच्चे इस स्थिति में नहीं होते, टॉपर्स नहीं होते। तो अपने माँ का, जिसे कहते हैं, कर्ज चुकाने का एक ही माध्यम है कि उनके नाम पे उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए और उनकी परिश्रम को जिसे कहते हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके नाम से एक वृक्ष लगाएंगे, जिनसे जब भी फल आएगा तो हमेशा उनको याद आएगी कि जब मैं इंटरमीडिएट या हाई स्कूल पास किया था तब ये पेड़ लगाया था अपने माँ के लिए। कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसी घटना सरकार के इशारे पर कराई जा रही है। वहीं बढ़ती महंगाई और बिजली दरों में वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा कि जनता परेशान है और भाजपा सरकार को इसका राजनीतिक परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। आइए सुनते हैं शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा।
बिजली पर बढ़ा दिया और इससे पहले पेट्रोल डीजल पर और हर चीज पर जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से जनता बहुत परेशान हो गई है। अब एक ही विकल्प है जनता के सामने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो हम लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग जनता से मिलकर आना ही पड़ेगा। देखिए ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। ये देखिए समाज में विभाजन कराना चाहते हैं और किया भी है इन्होंने, तो इसका अंजाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए वहाँ चुनाव में भी बेईमानी की है और अब ये देखिए वहाँ पर विपक्ष के लोगों पर जो गुंडागिरी हो रही है, जो सरकार के इशारे पर जो घटनाएं कराई जा रही हैं सांसदों के साथ, तो ये दुर्भाग्य है राजनीति में। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने उत्तर प्रदेश की लगातार, एक बार तो नहीं हो रहे हैं, लगातार देखिए 6 साल से तो हम देख ही रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। की वजह से देखिए छात्र परेशान है। हमारे कई छात्रों के संगठन से बात हुई है, बहुत परेशान है छात्र। आते हैं परीक्षा देने, तैयार करते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। देखिए दिखावा है, ये तो मीडिया और पेपर में कहीं पर कोई बात नहीं आती। इतना जुल्म भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो ये देखिए अब जनता के सामने एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। नहीं देखिए, हाँ सब कुछ परेशानियां ही परेशानियां कर रही है। देखिए सरकार अब तो हटना ही तय है, सरकार हटेगी। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वहां एक युवक खुद को वन दरोगा बताकर लोगों को ठगने वाले शातिर आरोपी अजय सिंह गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से वन विभाग की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड और एक KTM ड्यूक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बदायूं निवासी अजय सिंह इंस्टाग्राम पर खुद को वन दरोगा बताकर लोगों को झांसा देता था। मुखबिर की सूचना पर बिठूर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो दिन भर प्रदेश में हलचल मचा रही। और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पहलगाम इंडिया न्यूज।